नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सतकबीर की दया। अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में। यहाँ पे कुछ बहनें आई हुई हैं सतलोक आश्रम सोजत में। आइए इनसे जानते हैं सतलोक आश्रम के बारे में। नमस्कार बहन जी। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुमन मीना। सुमन मीना जी, आप कहाँ से आए? मैं जमुआ रामगढ़ से, ग्राम पंचायत मानोता है, वहाँ से आई हूँ मैं यहाँ पे महाराज जी के यहाँ। सुमन बहन जी, हमें ये बताया कि सतलोक आश्रम सोजत के बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? मेरे वहाँ से ना काफी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं महाराज जी से। तो वो कई बार उन्होंने आग्रह किया था कि सरपंच साहब, मैं वहाँ के सरपंच भी, उन्होंने कहा कि आप वहाँ देखो, ऐसा चलो। तो मैंने बहुत बार मना कर दिया। और अभी जैसे अभी भंडारा का कार्यक्रम था तो 2-3 दिन से कह रहे थे कि नहीं आपको चलना पड़ेगा। और अभी मैंने अभी चुनाव लड़े थे तो मुझे काफी यहाँ से सपोर्ट मिला था, तो मुझे आना था। क्योंकि वैद्यनाथ महाराज जी के, संत महाराज जी के बारे में मैंने सुना ही था अभी तक, तो मुझे दर्शन करने भी थे। जब मेरे इतने सारे शिष्य भगत मुझे कह रहे हैं, और आज महाराज का देखो आदेश भी था, बिना परमात्मा की पत्ता भी नहीं हिलता, मैं ये चीज मानती हूँ बहुत अच्छे से। तो आज संत महाराज का आदेश था मेरे लिए, जब भी मैं वहाँ जयपुर से यहाँ तक इतनी दूरी तय करके यहाँ पे आई हूँ मैं। हमने सुना संत रामपाल जी महाराज मानव कल्याण के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो, जब तक समाज से अगर इस तरह के पुरुष अगर बाहर नहीं आएंगे और गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो फिर ये समाज नहीं चल पाएगा। देखो, अपनी बेटियों की शादी करवाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, ब्लड प्रोवाइड करवाना, पेड़ पौधे लगवाना, क्योंकि इस तरह की काम मैं भी कर रही हूँ। जो कहीं ना कहीं से ये तो देखो, संत महाराज का जब ऊपर से आदेश होता है, आशीर्वाद होता है, तभी व्यक्ति वो इस तरह के पुण्य काम करता है। जो कोई पुण्य आत्माएं होती हैं तभी उन्हीं से प्रेरणा लेके जो काम करते हैं। तो नो डाउट कि संत रामपाल जी महाराज तो खुद एक बहुत बड़े संत हैं। और क्योंकि आप भी जानते हो, जब हम इन चीजों में जब विश्वास करते हैं। बहन जी, मैं ये बताइए, जैसे कि आज यहाँ पर एक विवाह भी संपन्न हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, 22 जोड़ों का विवाह हुआ है, दहेज मुक्त। बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि समाज के अंदर आज गरीब व्यक्ति अपनी बच्चियों की शादी दहेज की वजह से नहीं कर पाता। क्योंकि हम पढ़ा तो देते हैं हमारी बेटियों को, पर जब शादी की बात आती है तो कहीं ना कहीं दहेज की बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाती है। दहेज एक अभिशाप, एक राक्षस है। तो अगर इस समय अगर कोई व्यक्ति अगर दहेज न लेकर शादी करता है तो ये सोचो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और गुरु महाराज के यहाँ पे जो ये काम हो रहा है वाकई काबिले तारीफ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी लोगों को कि इस तरह का जो शानदार कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, दहेज मुक्त जो शादियां करवा रहे हैं और किसी का आप घर बसा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसे कि आपको जो श्रद्धालु देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग जुड़े, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना मोक्ष नहीं। अगर मोक्ष चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं गुरुजनों से जुड़ना ही पड़ेगा। और ये जो मार्ग हमें बताते हैं उस मार्ग पे हमें चलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।